हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जो पसंद करते हैं उनका भी और जो ना पसंद करते हैं उनका भी, और जो आए के यहाँ सिर्फ गाली गलौज लिख कर जाते हैं उनका भी। तो चलिए भाई, आज का जो रंगारंग कार्यक्रम है शुरू करते हैं। आज जो दो वीडियोस आए थे, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। देवरानी जेठानी, देवरानी का जो वीडियो था वो भी हमने देखा, जेठानी का जो वीडियो था वो भी हमने देखा। लास्ट में अपनी वीडियो के अंत में देवरानी ने एक अपील करी थी कि जो मुझे पसंद करते हैं, जो नहीं भी पसंद करते हैं, जो मेरे पूरे परिवार को पसंद करते हैं या मेरे पूरे परिवार को नहीं करते हैं, तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी कि भैया मेरे घर परिवार वालों के लिए कोई भी हेट कमेंट यहाँ पर आए के ना लिखें, क्योंकि मैं डिलीट कर कर के थक चुकी हूँ, हाइड कर कर के थक चुकी हूँ। और आपसे निवेदन है कि कृपया करके ऐसा कुछ ना लिखें, क्योंकि अगर ऐसा बार बार आप लिखेंगे तो मैं आपको सीधे ब्लॉक कर दूंगी। इन केस अगर कभी आप फ्यूचर में हमें कुछ अच्छा भी बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेरे परिवार में से किसी भी मेंबर से XYZ किसी भी मेंबर के बारे में, ना ही सासू माँ के बारे में, ना ही और किसी मेंबर के बारे में आप यहाँ आकर हेट कमेंट लिखिए। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और ये बंदी विगत कई हफ्तों से लगातार बार बार ये प्रयास कर रही है कि भाई साहब कैसो करके ये सारी चीज़ें रुक जाएं, घर परिवार के बारे में ऐसी चीज़ें ना बोली जाएं। जैसे कि कल उनकी माता जी ने अपनी जो गुजर गई हैं माँ, उनके लिए जो सामान वामान की व्यवस्था करी थी, तमाम लोगों ने जो सवाल उठाए थे कि एक भाई कर सकता है, एक लड़की नहीं कर सकती, उसके बारे में भी सफाईनामा उन्होंने दिया। देखिए, संतानें तो दोनों होती हैं। अब थोड़ा हमें रूढ़िवादी समाज से ये बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं है क्या, एक माँ बाप एक लड़की को जन्म नहीं देते, सिर्फ लड़के को जन्म देते हैं। तो अगर किसी का मन है तो बिल्कुल करना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। फिलहाल वो अपील बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने करी, सबके लिए करी। लेकिन फिर से जेठानी जी से मुझे निराशा ही हाथ लगी। लगातार बार बार जेठानी जी से एक ही विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि कृपया करके इस कंट्रोवर्सी को ना आप समाप्त कर दीजिए। कृपया करके ऐसे थंबनेल ना लगाइए, कृपया करके ऐसे टाइटल ना लगाइए। आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करिए, उससे भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और उससे आप बढ़िया अच्छे से डॉलर कमाइए। भगवान का दिया हुआ अच्छे खासे प्रमोशन मिल रहे हैं, गहनों के, ज्वेलरी के, जो भी है ना, और साड़ी वाड़ी के, हर तरह के मिल रहे हैं। और एक तरीके से बराबर का टक्कर दे के आप देवरानी के हिसाब से कमा रही हैं। तो अगर ढंग से कमाए तो का उपचेगा नहीं आपको। आपके कमेंट सेक्शन में भाई साहब भर भर के जो चीज़ें बोली जा रही हैं, आपको इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे इतना गंदा लोग बोल लेते हैं कि आपके गांव आपको लोग जो लेकर नहीं गए हैं। आप खुले में बहुत इन्जॉय करिए, फ़ायदे में रहिए, अपने अगल बगल के रिश्तों को बनाइए, पड़ोसियों से मिलिए, बात करिए, सबको वीडियो में दिखाइए। सब आपको बहुत पसंद करते हैं। सब आपसे दौड़ दौड़ के आते, मिलते हैं, वीडियो बनवाते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं। और जो आपको पसंद नहीं करता वो कुछ ही लोग हैं, आपको रिश्तेदार भी बहुत पसंद करते हैं। ये वो न जाने क्या क्या। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बाद में आपको बोली गई है बात, वो बहुत बेकार बात है। कंपेयर कर दिया गया फिर से उसी लड़की के साथ, मतलब अपनी देवरानी के साथ। क्यों भाई? और उसको अगर छिपकली लिखा जाता है या फिर और एक जानवर का नाम लिखा जाता है, ऐसे कमेंट सेक्शन से कमेंट्स क्यों नहीं हट रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपके पास कमेंट के ऑप्शन नहीं, हेल्प फॉर रिव्यू नहीं है, या कमेंट होल्ड करने का ऑप्शन नहीं है। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन YT देता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ये जो कमेंट सेक्शन में भर भर के बुराइयाँ की जाती हैं, मजाक उड़ाए जाते हैं। निक्की होती तो 10 किलो का लहंगा और 10 किलो का मेकअप थोप लेती और बता देती मेरे रिलेशन की शादी है। मतलब भाई, सपोर्टर को क्या बोले, इनके जो भी सपोर्टर्स हैं, या तो उनको गाली गलौज करने आता है,
या तो भाई किसी का मजाक उड़ाने आता है। आप अपने बंदे की तारीफ़ करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरे को ना ऐसे नीचा गिरा के अगर आप तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो भाई साहब ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इन्होंने, देवरानी जी ने अपने वीडियो में अपील करी, वो एक अच्छा तरीका होता। का ये एक बार नहीं बोल सकती हैं कि कृपया करके मेरे वीडियो में कृपया करके आप ना मेरे घर परिवार को लेकर ऐसे कमेंट्स करिए, ना मेरी सास को लेकर, ना घर के किसी सदस्य को लेकर। आप इतना गंद कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? और फिर बोलती हैं वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप ही नहीं चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें सही हो पाएँ। आप नहीं चाहती हैं, आपके एक्शन से ये साबित करते हैं कि भाई साहब आप ये नहीं चाहती हैं। अगर चाहती तो इस प्रकार के कमेंट आपके ना पूरे पूरे वीडियो में ऐसे नहीं होते। बहुत ही गंदा लग रहा है। इसके अलावा यार, अगर किसी के घर में जाते तो कैमरा चलाते हुए कौन जाता है? ठीक है, आपके वो पड़ोसी थे, उनके पापा ने आपको 10 बार बुलाया, मम्मी ने 10 बार बुलाया हैं, समझ सकती हूँ भाई, आप बता रही थी और आप चली गई, लेकिन कैमरा चलाते हुए जा रही हैं। वहाँ पर एक महिला कपड़ा पहन रही थी, वो कोई उनको साड़ी पहना रहा था और उनका पल्लू वो सही करने वाले थे, पल्लू भी उन्होंने नहीं लिया था। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। तमाम लोगों ने बोला आय कई चित्र का है उतार रहा है, चित्र का है उतार रहा है। तो बताओ, अगर मैडम जी बहुत बड़का यूट्यूबर हैं तो मैडम जी यूट्यूब पर डाल के तुम सबका फेमस कर देंगी। अरे भैया, यूँ तो जान लो कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता है। मैडम आगे जा रही हैं, पीछे किसी को पकड़ा दें कि हम जा रहे हैं, हम दौड़ दौड़ के, मतलब भाई साहब जिस तल्लीनता के साथ दौड़ दौड़ के पैर छुए जा रहे थे, इशारे इशारे महिलाओं ने पूछ लिया ये कौन है, ये कौन है, हैं? तो बतावा जा रहा है पड़ोसन की बीवी हैं, मतलब पड़ोसन की मतलब हमारे जानने वाली एक भाभी हैं। अच्छा अच्छा, मतलब घर परिवार से भी बढ़ के वहाँ पर जाए, ऐसा कोई नहीं रहा होगा जिसके नहीं भी छूने रहे होंगे तो भी जाके सबका छू लिया। चलिए ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप ये पैर छूना चाहती हैं, लेकिन ऑन कैमरा अच्छा अच्छा दिखाना है, अपनी इमेज को चमकाना है। लेकिन भाई जो कपड़ा लत्ता पहन रहा था उसको तो एडिट कर सकती थी, लेकिन आपने वो भी एडिट नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। मैंने पहले भी बोला है, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोच समझ के अपने मन से जो चीज़ें दिखाती हैं, जो बोलती हैं और जो शब्द निकालते हैं अपने मुंह से ना, वो अपने मन से अच्छे से सोच समझ के कीजिए कि का आप दिखाए रही हैं, का दर्शाए रही हैं, का बोल रही हैं, का समाज में एक मापदंड स्थापित कर रही हैं। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपको भाई कई लाख लोग देख रहे हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज में एक अच्छा संदेश देने का। लेकिन आपका तो संदेश यही है कि फूट डालो और भाई राज करो, डॉलर कमाओ, पैसे बनाओ। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। आप रिश्ते, दुनिया जहान में बीमार पड़ो या फिर कोई समस्या आ जाए, यूट्यूब काम नहीं आता। घर परिवार और आपस के रिश्ते ही काम आते हैं। और प्रीवियस वाली ज़िंदगी में भी आपके यही रिश्ते काम आए थे, जो कि आज अत्याचारी बन गए हैं, जो कि आज आपके दुश्मन बन गए हैं। पुराने अच्छे टाइम को ही याद कर ली होती, उस टाइम को वैल्यू दे देती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में कुछ परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? लगातार बार बार उसी फैमिली को यहाँ पर लिखा जा रहा है, सब चले गए, भाग गए, आपको लेकर नहीं गए। सास के ऊपर इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आपकी देवरानी तो चली गई वहाँ, अब जल रही होगी पक्का इस बार कि भगवान आपका बहुत साथ देते हैं, आपको यहाँ पर भी अच्छा कंटेंट मिल गया। चलो, सब्सक्राइबर समझ तो गए, ये रिश्ता निभावे नहीं गई, कंटेंट बनावे गई। अरे भैया, अब कुछ बचा नहीं है ना। अब शादी वादी ही दिखाएंगे। अब भाई देवरानी उधर शादी दिखावे गई हैं, है ना, नई शादी में गई है, उनकी रिश्तेदारी है, तो वहाँ पर भाई उन्होंने डाला था कंटेंट कि भाई मैं अपने फ़र्ज़ निभाऊंगी, सारे रिश्तों को टूटने नहीं दूंगी, फलान ढमाक। तो यहाँ पर इन्होंने भी देख दिया, लिख दिया कि पति देव जी का सरप्राइज़ कैसा लगा, पहुँच गई मैं ननंद के मेहंदी फंक्शन में, सच्चे रिश्ते नहीं टूटते। वैसे ही ये रिश्ता कब बनेगा इनके साथ? लास्ट टाइम ये बंदी तो
निक्की के साथ बैठी थी तो उसने पूछा, बोला भी था कि मैं कॉल कर कर के सजेशन लेती रहूँगी, और इन्होंने बोला सच्चे रिश्ते कभी नहीं टूटते। तो यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा टाइटल लगा दिया। मतलब क्या ही बताऊँ भाई साहब, जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर चीज़ को एक अलग रुख दिया जा रहा है, एक अलग रूप दिया जा रहा है। तो जो जिस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर रही, ये आपकी मनोस्थिति दर्शाता है। और लगातार बार बार आपको बस मैं यही कह रही हूँ कि भाई घर परिवार से हटाए के ये चीज़ें आप बोलिए। घर चीज़ों से जो आपके परिवार के लोग हैं उनको गाली गलौज अगर पड़ रहा है, उनको लोग अगर टारगेट कर रहे हैं, तो आपको जनता से अपील करनी चाहिए कि एटलीस्ट ऐसे शब्द ना लिखे जाएं, ऐसी चीज़ें ना बोली जाएं। कितने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई जानबूझ के जो चीज़ें की जा रही, जानबूझ के जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बस इतना ही कहना चाहूँगी अभी के लिए, इतना ही। और हो सके तो मैडम जी, महारानी जी, कृपया करके घर परिवार को लेकर ऐसे शब्द मत ही लिखवाइए, कल को अपने आप से भी आप नज़रें ना मिला सकें। कंटेंट कंटेंट कंटेंट, इतना ज़्यादा पैसों और डॉलर में मत डूबिए। रिश्ते भी कुछ होते हैं, उन रिश्तों को इस तरीके से ख़राब मत करिए। आपने बोला था आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड, आप उनके सारे दुख जानते हैं, राज जानते हैं, वो आपके सारे जानते हैं। उस बुज़ुर्ग महिला की थोड़ी सी इज्जत रख लीजिए। उसके बारे में इतना गंद गंद जो लिखा जा रहा है, उसको अपने चैनल पे पब्लिक मत होने दीजिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप तो सुनती नहीं हैं, है ना। आप तो अपने हिसाब से बस डूबी हैं, कैसे करके बस डॉलर आने चाहिए इधर से उधर से, न जाने किधर से। बाकी दर्शकों, आपकी मर्ज़ी, आपको जो लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।